जय मसीह की सभी को। हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, रोमियो का जब हम पहला अध्याय उसके 22 वचन में हम पढ़ते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज का इंसान बहुत बुद्धिमान बन गया है। हवाई जहाज में उड़ रहा है, आमने सामने इंटरनेट पे बातें हो रही हैं। पहले ज़माने में पत्र लिखते थे, 10 दिन में पत्र पहुंचता था, 10 दिन में जवाब आता था। लेकिन आज सेकंड भी नहीं लगता। बहुत तरक्की हो गई है, कारें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, चांद पर पहुंच गया है इंसान, बहुत बुद्धिमान बन गया है। दूसरे ग्रहों पर भी वो पहुंचने के बारे में सोच रहा है, जहां अभी पहुंचा नहीं है। मंगल ग्रह, चांद वगैरह पर तो इंसान पहुंच ही गया है। अब वो और आगे के बारे में सोच रहा है। इंसान की तरक्की को देख कर के परमेश्वर भी हैरान है, भाई इतनी तरक्की इंसान ने की है। इंटरनेट आया है जब से, तब से और भी काम आसान हो गया है। हवाई जहाज़ ने जो है दूरी कम कर दी है। इंटरनेट ने बातें करना आसान कर दिया है। बहुत बुद्धिमान हो गया है आज का इंसान। इंसान बहुत बुद्धिमान हो गया है और परमेश्वर को भूलता जा रहा है। बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक इंसान ने अपने खेत में अनाज बोया और बहुत फसल हुई। इतनी फसल हुई कि उसके गोदाम छोटे पड़ गए। वो सोचने लगा कि इतनी फसल को मैं कहाँ रखूँगा। तो उसने प्लान बनाया कि मैं अपने छोटे गोदाम को तोड़वा कर बड़ा बनाऊंगा और कई सालों तक मेरे पास बहुत कुछ होगा। फिर मैं अपनी जान से कहूँगा, खा पी ऐश कर। परमेश्वर की आवाज़ आती है कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। और उसी रात वो मर गया। ऐसा हम पढ़ते हैं लूका 12 अध्याय उसके 16 और 21 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। और ये बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख बन गया। इसने परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने की बजाय अपना ध्यान अपनी फसल पे लगा लिया। जिसने फसल दी थी, जिसने अनाज दिया था, उसको ये भूल गया। हम परमेश्वर की नज़र में बड़े बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम क्या हैं? वो इंसान जो है बुद्धिमान बनकर भी मूर्ख बन गया और उसी रात वो मर भी गया। तो क्या फ़ायदा ऐसे इंसान का, ऐसे अनाज का क्या फ़ायदा, ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा जो हमें बचा ना सके। परमेश्वर से ध्यान हटाकर वस्तुओं के ऊपर लगा लेना, इसी को मूर्खता कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए। लेकिन मरने के बाद तो परमेश्वर के पास ही जाना है। मरने के बाद अगर नरक में चले गए तो ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता ही है। चाहे हम धनवान हों, कंगाल हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों,
इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने के बाद अगर स्वर्ग में जाएं तभी हम बुद्धिमान कहेंगे अपने आप को। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे यही बुद्धिमानी है, नरक जाएंगे ये मूर्खता है। संसारिक वस्तुओं के ऊपर अगर हम अपना मन लगाएंगे तो ये संसार हमें फंसा लेगा और हमें पकड़ के रखेगा। इसलिए संसारिक बातों से हमें अपने मन को हटाना है। दो ही जगह हैं, स्वर्ग है और नरक है, तीसरी जगह नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, तीसरी जगह के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वचन में हम पढ़ते हैं, जब पहला कुरिन्थियाँ उसका 3 अध्याय उसके 19 वचन में ऐसा लिखा है, जो इस संसार में बुद्धिमान है परमेश्वर उसको उसकी बुद्धि में फंसा देता है। आज सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग ही फंसे हुए हैं। बड़े बड़े लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं इस संसार में, जो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से बहुत रुपया पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकते। ये फिर कौन सा धन है जो हम यहाँ से ले जा सकते हैं अपने साथ? इस पर हमें विचार करना है। इस पृथ्वी के ऊपर वही धन जोड़ना है जिसको काई नहीं लगती। ये धन हम पृथ्वी पर तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पृथ्वी पर तो सारे धन नाशवान है। तो हमें अपना धन स्वर्ग में जोड़ना है, जहाँ पर ना काई लगती है, ना कीड़ा लगता है, ना चोर सेंध लगाते हैं। मत्ती 6:20 में ऐसा हम पढ़ते हैं। तो उस धन को जमा करने में लग जाओ, आज ही इसे लग जाओ। जो स्वर्ग में हम इकट्ठा करेंगे हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। यही बुद्धिमानी है, बाकी सब मूर्खता है। आप सोचें अपने बारे में, आप मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं? हालेलुया, हालेलुया।